हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो 12 जून को होने वाली थी यानी कल, वो हो गई है। उसमें बहुत कुछ तो नहीं आया है। हाँ, एक जो मोस्ट अवेटेड लेट फीस वेवर का था वो ज़रूर आ गया है, और कुछ इंटरेस्ट भी रिड्यूस हुए हैं जो हमारे लेट फाइलिंग पे, लेकिन कोई डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड उसमें नहीं आया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि किनका किनका लेट फीस माफ़ हुआ है। लेट फीस मींस जिन्होंने जुलाई 17 से और जनवरी 2020 तक अगर रिटर्न नहीं फाइल किया अपने GSTR 3B, तो उनसे रिलेटेड कुछ जो लेट फीस लग रहे थे उसके वेवर से रिलेटेड है। और कुछ लोग अगर रिटर्न अपना कोविड की वजह से लेट फाइल करेंगे या लेट फाइल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या लेट फीस है और क्या इंटरेस्ट है, वो इस आज के टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है इस डिसीजन का जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में आए हैं, उसमें जो पहला पॉइंट डिस्कशन का हम डिस्कस करते हैं, रिलीफ इन लेट फाइलिंग फीस। जो रिटर्न्स हमारे पेंडिंग हैं, अगर किसी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के कोई भी रिटर्न पेंडिंग है फ्रॉम जुलाई 2017 टू जनवरी 2020, अगर कोई भी रिटर्न्स पेंडिंग है और उसकी टैक्स लाइबिलिटी नील है, नो टैक्स लाइबिलिटी है, तो अभी तक जो 20 रुपीज़ पर डे पर रिटर्न लगता था उसको कंप्लीटली वेव कर दिया गया है। अगर वो अपने GSTR 3B फाइल करते हैं जुलाई 2020 से लेके सितंबर 2020 के बीच में। इसका मतलब अगर किसी का भी जनवरी 2020 तक कोई भी GSTR 3B फाइल नहीं है और उसकी जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उस पर्टिकुलर मंथ की वो नील है, यानी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो अब उसके लिए सारे के सारे लेट फीस जो 20 रुपीज़ पर डे अभी तक लगते थे पर रिटर्न, वो कम्प्लीटली वेव हो गए हैं। नो लेट फीस एज सच। अब अगर वो फाइल करते हैं जुलाई 2020 1 जुलाई 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 के बीच में। और जो दूसरा केस इसमें बनता है, अगर किसी की कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है जनवरी 2020 के पहले तक के रिटर्न्स में, यानी जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 का कोई भी पेंडिंग रिटर्न है और पेंडिंग GSTR 3B है और उसमें कुछ लेट फीस बनता है, तो अब उसका जो लेट फीस लगेगा वो लगेगा 500 पर रिटर्न। इससे पहले जो ये लेट फीस हुआ करती थी वो 10,000 पर रिटर्न्स हुआ करती थी। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, अगर हमें इसका जो GSTR 3B है वो फाइल करना पड़ेगा 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में। इसका मतलब जिनकी टैक्स लाइबिलिटी नील है उनके लिए कंप्लीट वेवर, और जिनकी तो कोई भी टैक्स लाइबिलिटी बनती है उनके लिए एक माइनर फी 500 पर रिटर्न अब लगा करेगा। दूसरा पॉइंट डिस्कशन का है वो है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए रिलीफ कुछ मिला है। जो स्मॉल टैक्स पेयर का मतलब जो हमारे जिनके टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो GSTR 3B के ड्यू डेट्स थे वो कोरोना की वजह से ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिए गए थे, तो जो स्मॉल टैक्स पेयर्स थे उनके जो ड्यू डेट्स अभी स्ट्रैक्ड मैनर में फॉल कर रहे थे वो फरवरी, मार्च और अप्रैल का फॉल कर रहा था 6 जुलाई 2020 तक, अप टू 6 जुलाई 2020 तक फाइल करना था। अगर कोई भी स्मॉल टैक्स पेयर अगर वो फाइल करता 6 जुलाई तक तो उसको कोई भी लेट फीस, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। अब इसमें थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर कोई भी स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है वो अपना फरवरी, मार्च और अप्रैल के रिटर्न्स फाइल करता है 30 सितंबर 2020 तक, तो उसको जो इंटरेस्ट लगेगा आफ्टर 6 जुलाई वो 9% पर एनम लगेगा इंस्टेड ऑफ 18%। लेकिन इस प्रेस रिलीज में लेट फीस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मे बी 6 जुलाई 2020 के बाद लेट फीस एप्लीकेबल हो जाए, ये क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिल पाएगा। दूसरा जो रिलैक्सेशन है स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए वो है उनके GSTR 3B फॉर द पीरियड ऑफ मई, जून एंड जुलाई। जैसा कि हम जानते हैं जो मई का ड्यू डेट अभी तक था वो था 12 जुलाई कुछ स्टेट्स के लिए और कुछ स्टेट्स के लिए 14 जुलाई। अब इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि अगर कोई भी स्मॉल टैक्स पेयर
अपना मई का, जून का और जुलाई का GSTR3 भी सितंबर 2020 तक इस ट्रैक मैनर का जो ड्यू डेट है अभी नोटिफाई किया जाएगा तक फाइल करता है, तो उस पे उसको कोई भी लेट फीस और कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अभी तक जो ड्यू डेट था मई का, जून का, जुलाई का, जून जुलाई का तो नोटिफाई हुआ नहीं था, तो मई का जो डेट था उसमें था कि 12 जुलाई कुछ स्टेट्स के लिए या 14 जुलाई तक कुछ स्टेट्स के लिए फाइल करते हैं, तो कोई भी लेट फीस, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। अब इसको बढ़ा के सितंबर 2020 कर दिया गया। इट मीन्स अगर कोई स्मॉल टैक्स पेयर्स अपने GSTR3B मई के, जून के या जुलाई के 30 सितंबर तक फाइल करेंगे, इसके ड्यू डेट इस ट्रैक्ड मैनर में नोटिफाई किए जाएंगे, फाइल करेंगे तो उनको कोई भी लेट फीस, कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और रिलीफ दिया गया है, वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन 30 जून 2020 तक कैंसिल हो गया है। उसको वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक कराने का अप टू 30 सितंबर 2020। रिलेटेड अगर आपकी कुछ और क्वेरी है तो आप हमें मेल करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।